नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आज की एक नई वीडियो। और इस नई वीडियो में हम एक हरियाणा जीके का नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा हरियाणा की नदियां नाम से रहेगा। और इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन से पहले हम इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। तो साथियों, ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से हमारे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को करेंगे बाद में। पहले थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एक बार क्विक तरीके से, बहुत जल्दी में हम डिटेलिंग में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियाँ, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ हमारी हैं उन सभी को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग में देखते हैं पहले। तो साथियों, सबसे पहले पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर था। ठीक है, यहाँ से बस इतना देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं घग्गर नदी, जो कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हरियाणा में। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है। ठीक है, जब बारिश होती है तो उस मौसम में यह नदी बहती है, बाकी और टाइम में ये कम बहती है। बाकी ये यहाँ से और कुछ इतना ज़्यादा मेन पॉइंट्स नहीं है। इसके बाद ये पंचकुला अम्बाला, ये इन जिलों से गुजरते हुए हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। इसको हरियाणा की बरसाती नदी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कौन सी नदी को हरियाणा की बरसाती नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को, जो कि मौसमी नदी है। ठीक है, और पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पॉइंट हमारा ये एक रहता है, इसे हरियाणा की बरसाती नदी कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। उत्तर पश्चिम वाला जो पोर्शन है उस वाले एरिया में ये नदी बहती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा मारकंडा नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में सबसे पहले अम्बाला ज़िले में प्रवेश करती है। ठीक है, मारकंडा नदी अम्बाला में सबसे पहले प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक ये बन जाता है कि सनीसा झील कहाँ पर है। ठीक है, सनीसा झील कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। ये ध्यान रखेंगे, मेन पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, सनीसा झील कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद और इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी है। अरुणा नदी कौन सी नदी का नाम है प्राचीन? मारकंडा नदी का। घग्गर नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, तो अरुणा कौन सी नदी का नाम है प्राचीन नाम? तो ये मारकंडा नदी को पहले क्या अरुणा नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है टांगरी नदी। यह पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी में ही मिल जाती है। ठीक है, पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। फिर तुम्हारा मेन आगे आ जाता है सरस्वती नदी, जो कि महत्वपूर्ण नदी है हरियाणा के व्याप पे देखा जाए तो। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कौन सी नदी के किनारे की थी? सरस्वती नदी के किनारे। यमुना नगर के मुस्तफ़ाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। तो यमुना नगर के कौन से गांव में? मुस्तफ़ाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। इसी कारण मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ठीक है, कौन से गांव का नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है? मुस्तफ़ाबाद का। और क्योंकि सरस्वती नदी बहने के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं यमुना नगर के मुस्तफ़ाबाद में। ठीक है, यमुना नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ये पता ही चल जाएगा। फिर आगे पॉइंट हमारा रहेगा नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन भी किया है। ठीक है, सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था और अब कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चोटांग नदी का पुराना नाम दृश्यद्वती नदी है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है? दृश्यद्वती नदी है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1214 मीटर है। ठीक है, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो उसकी है करो है, उसकी जो ऊंचाई है 1514 मीटर है।
ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही। मोरनी की पहाड़ियों की लगभग जो ऊंचाई है 1214 मीटर है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है करो है, 1514 मीटर उसकी ऊंचाई है। फिर राक्षी नदी है, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाड़वा कुरुक्षेत्र तक जाती है और चोटांग नदी में मिल जाती है। ठीक है, चोटांग नदी में मिल जाती है। चोटांग नदी का पुराना नाम दृश्यद्वती नदी है। फिर तुम्हारा दोहान नदी है, ये मौसमी नदी है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग दे। डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है, इसकी लंबाई 50 मीटर। इंदौरी नदी नूह के निकट मेवात वाले एरिया में बहती है ये इंदौरी नदी। ठीक है, और इंदौरी नदी का पुराना नाम क्या है? असुमति। इंदौरी नदी का पुराना नाम क्या है? असुमति। और कृष्णावती नदी, यह नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है, अंत में बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। तो साथियों, यहाँ से थोड़ा सा डिटेलिंग था, यहाँ से जो हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम इन क्वेश्चंस की तरफ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और उनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो कवर करेंगे इनको। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? दोहन नदी, साहिबी नदी, टंगरी नदी या कृष्णावती नदी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साहिबी नदी। ठीक है, और साहिबी नदी जो है, एक पॉइंट और याद रखना, साहिबी नदी जो है मसानी बैराज बना हुआ है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है, मसानी बैराज। ठीक है, कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, साहिबी नदी। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? HSSC टीबी हेल्थ वर्कर में आया है और ये ओप्थेल्मिक असिस्टेंट में आया हुआ था। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, मारकंडा नदी का भी मैंने तुम्हें बताया था, प्राचीन नाम अरुणा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणा नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? मारकंडा नदी को। और असुमति नाम मैंने बताया था, इंदौरी नदी को कहा जाता है। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम है। खालिस्तान हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी है, सदा नीरा, जिसमें हर टाइम पानी रहता है, तो वो कौन सी नदी है? HSSC VLDA में आया हुआ है। तो घग्गर, हाकरा, यमुना या मारकंडा? तो यमुना नदी ऐसी है जिसमें हर टाइम पानी रहता है। ठीक है, सदाबहार जिस नदी को कहा जा सकता है, सदा नीरा, जिसमें सदा मीन्स सदा, हमेशा, और नीरा मीन्स नीर, पानी रहता है, वो नदी कौन सी है? नेक्स्ट हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? चौतंग नदी। और सरस्वती नदी जो प्राचीन नाम, हरियाणा पहले सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन अब कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और अरुणा नदी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, अरुणा किसका प्राचीन नाम था? मारकंडा नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सरस्वती नदी के बारे में मैंने कई पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, तो मैं अभी सरस्वती नदी यमुनानगर के आसपास वाले एरिया में बहती है, और बहती थी पहले पुराने टाइम में, तो वहाँ पर इस नदी को बहने के साक्ष्य मिले। यमुनानगर के कौन सा गांव था वो मैंने अभी बताया था? मुस्तफ़ाबाद गांव जो है, उसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया इस वजह से। और सरस्वती नदी को बचाने के लिए, इसका संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने एक बोर्ड भी गठित किया है। तो वो किस नाम से क्या है? हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राइट आंसर इसका चौतंग नदी हो जाएगा, घग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वैदिक दृश्यद्वती नदी को कहते हैं? तो दृश्यद्वती नदी कौन सी नदी को कहते हैं? सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, घग्गर नदी या साहिबी नदी? तो इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा डी, साहिबी नदी को कौन सी नदी से नाम से जाना जाता है? दृश्यद्वती नाम से। ठीक है, और इंदौरी नदी को असुमति नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो कौन सी नदी हो जाएगी तुम्हारा? यमुना नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HSSC फिटर में आया 9/8/2021, ये VLD में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो हर की दून ग्लेशियर कौन सी नदी, किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? HSSC स्टाफ नर्स मेल में आया है 25/7/2021 को। तो इसका राइट आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत
शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? टांगरी नदी, दोहन नदी, मारकंडा नदी या घग्गर नदी? तो दोहन नदी है इसका जो स्रोत है शिवालिक की पहाड़ियों में से नहीं है। ठीक है, दोहन नदी, दोहन नदी का जो स्रोत है वो ढौसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। ठीक है, ढौसी नामक स्थान है और मौसमी नदी है ये। नेक्स्ट तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो टांगरी नदी, मारकंडा नदी, घग्गर नदी या साहिबी नदी? तो साहिबी नदी जो है तुम्हारी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। ठीक है, बांध बना हुआ मसानी बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बेगना खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो मारकंडा, टांगरी, दोहन, कृष्णावती? तो राइट आंसर मारकंडा हो जाएगा। ठीक है, मारकंडा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है। तो उद्गम कहाँ पर है इंदौरी नदी का? इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों में बहती है। ठीक है, HSSC वेल्डर में आया है, ये HSSC ट्यूबवेल में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिसा झील तक ले जाया जाता है? ठीक है, सानिसा झील तक ले जाया जाता है, और सानिसा झील मैंने तुम्हें बताया था कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सानिसा झील कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारकंडा नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर मारकंडा नदी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर तुम्हारा मारकंडा नदी हो जाएगा। और ऑप्शंस ये घग्गर, इंदौरी और दोहन दिया है। इंदौरी नदी मेवात में बहती है। ठीक है, और दोहन नदी ये मौसमी नदी है जो ढौसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। ठीक है, और मारकंडा तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में साहिबी, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ऊपर से रहता है, नहीं करा दिया हमने। हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, तंगरी, कृष्णावती किसके नाम हैं? साधु संत, पहाड़ों के, लेखकों के या नदियों के? ये नदियों के नाम हैं, अभी हमने नदियाँ पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है। यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। सरस्वती नदी, टंगरी नदी, कौशल्या नदी या मारकंडा नदी? कौशल्या नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर से होकर राज्य में प्रवेश करती है। तो कहाँ से कहाँ बहती है? तो ये कालका से होकर के और कहाँ प्रवेश करती है? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर, ये कालका से होते हुए हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कालका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी खालिस्तान है ऐतिहासिक सरस्वती नदी से मिलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। तो रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाड़वा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है उसे खालिस्तान नदी भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा राक्षी नदी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ भारी गाद के साथ जमाव लाती है तो कौन सी नदी है? चोटांग नदी, इंदौरी नदी, मारकंडा नदी या दोहन नदी? मारकंडा नदी है जो कि बहुत ज़्यादा बाढ़ के साथ में गाद लाती है, जमाव लाती है। HSHDB क्या है? तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, HSSC में, ITI इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। सरस्वती नदी को बचाने के लिए, इसके हेरिटेज के तौर पर रखने के लिए बोर्ड का गठन किया गया, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, HSHDB। ठीक है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फुल फॉर्म के तौर पर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो HSSC ITI इंस्ट्रक्टर में आए, यमुना, घग्गर, हकरा, वीस या सरस्वती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर। ठीक है, घग्गर, हकरा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निम्न में से दी गई निम्न में से कौन सी मारकंडा नदी की उपनदी है? ठीक है,
तो ये जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर में आया है, जो बिजली विभाग है, DHBVN, ठीक है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण, ऐसे इस तरीके से जो है विभाग है। तो कौशल्या, वेगना, अरावली या पथराला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेगना। नेक्स्ट, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये भी बिजली बोर्ड वाले में आया हुआ है। डांगरी, कौशल्या, यमुना या सरस्वती, तो डांगरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो 50 किलोमीटर तक दोहान नदी है, जो 50 किलोमीटर के एरिया में बहती है, डोसी नामक स्थान से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोहान नदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह नदी जो सोलन जिले में दगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? HSSC क्लर्क में आया हुआ है। घग्गर, मारकंडा, सरस्वती या टांगरी, तो राइट आंसर इसका घग्गर नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आया है। कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। घग्गर नदी हरियाणा के भिवानी में नहीं बहती है, भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? तो स्टैटिकल असिस्टेंट में आया है। तो घग्गर, मारकंडा, ताप्ती, ताप्ती नदी हरियाणा की नहीं है। सरस्वती, मारकंडा और ये घग्गर तीनों नदियां हरियाणा की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, जो अभी मैंने फुल फॉर्म बताई थी तुम्हें, HSHDB, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? HSSC JEE सिविल में आया हुआ है। डॉक्टर योगेंद्र मलिक, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री हरियाणा जो है इसके हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो ये अभी मैंने तुम्हें बताया मनोहर लाल खट्टर। ये सेम क्वेश्चन यही है, मुख्यमंत्री हरियाणा का या मनोहर लाल खट्टर जो भी है, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर अभी CM फिलहाल के हैं, तो वही इसके चेयरमैन है, ठीक है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सुपरवाइजर 2017 में आया हुआ है। शिवालिक पहाड़ियों से, मेवात की पहाड़ियों से या यमुनोत्री हिम नदी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये यमुना नदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। HSSC क्लर्क में आया है। नेक्स्ट, हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है? मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी या साहिबी नदी, तो यमुना नदी हरियाणा से बहती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो HSSC क्लर्क में आया हुआ है। यमुना नदी, सरस्वती, मारकंडा या घग्गर, तो राइट आंसर इसका यमुना नदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? HSSC क्लर्क, यमुना, सरस्वती, मारकंडा या गंगा, राइट आंसर इसका सरस्वती नदी हो जाएगा। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो सरस्वती नदी को पवित्र नदी के तौर पर माना जाता है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? HSSC क्लर्क में आया हुआ है। तो मेवात की पहाड़ियाँ, यमुनोत्री या डागसाई या मोरनी पहाड़ियाँ, तो मोरनी पहाड़ियाँ हैं जो टांगरी नदी जहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से, ठीक है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ है? पंचकुला में। और मोरनी की पहाड़ियाँ जो हैं इसमें इनकी ऊंचाई कितनी है? 1214 मीटर के लगभग इनकी ऊंचाई है मोरनी की पहाड़ियों की। लेकिन इसमें सबसे ऊंची चोटी जो मोरनी की पहाड़ियों की है वो करोह चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर के आसपास है, ठीक है। पंचकुला में पड़ती हैं ये मोरनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, यमुनानगर के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? घग्गर नदी, यमुना, सरस्वती या मारकंडा, राइट आंसर इसका सरस्वती नदी हो जाएगा, हरियाणा पुलिस में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? ग्रिड, सबस्टेशन, ऑपरेटर में आया। पानीपत, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, तो रोहतक को टच नहीं करती है क्योंकि रोहतक बिल्कुल हरियाणा के बीचों बीच से में पड़ता है और किसी भी अन्य स्टेट से चरखी दादरी और रोहतक सीमा नहीं बनाते किसी भी स्टेट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती, साहिबी, यमुना या मारकंडा? यमुना नदी बहती है, हरियाणा पटवारी में आया हुआ है। यमुना नदी हरियाणा के फरीदाबाद वाले एरिया से बहती है। नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी, मारकंडा, टांगरी या ये सभी, तो ये सारी नदियाँ निकलती हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय, कौन सी नदी के सिवाय कौन सी नदी नहीं है? घग्गर, दोहन ये नदियां हरियाणा की हैं, इंदौरी भी है, लेकिन कोटला नदी हरियाणा की नहीं है। पीजीटी पॉल साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मारकंडा नदी के महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या दोहन नदी? तो इसका राइट आंसर टांगरी नदी हो जाएगा। मारकंडा नदी की उपनदी है टांगरी, पीजीटी हिस्ट्री में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कि वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी या साहिबी नदी? तो राइट आंसर इसका मारकंडा नदी हो जाएगा। ड्राइंग स्क्रीनिंग में आया है, ड्राइंग टीचर के स्क्रीनिंग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं तो कौन कौन सी हरियाणा की? यमुना, गंगा, गंगा सतलुज, सतलुज यमुना, यमुना घग्गर। तो हरियाणा में देखो यमुना तो बहती है लेकिन गंगा नहीं बहती। गंगा सतलुज ये दोनों नहीं बहती। सतलुज यमुना बहती है लेकिन सतलुज नहीं है। यमुना और घग्गर ये दोनों नदियाँ हरियाणा से बहती हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, घग्गर नदी है मौसमी नदी है, सदाबहार नदी है या दोनों प्रकार की है? तो मौसमी नदी है घग्गर नदी। ठीक है, नेक्स्ट, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह से होकर बहती थी। तो कहाँ से होकर के बहती थी? यमुनानगर से, मैंने तुम्हें बताया था। पंचकुला यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो ये यमुनानगर से होकर बहती थी। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं जिसमें करोह चोटी सबसे ऊंची है, 1514 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है भाई। और तुम्हारा कुरुक्षेत्र में मैंने तुम्हें एक झील का नाम बताया था, सनीसा झील। एक नया क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया था, सनीसा झील कहाँ पर है? तो वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, जो मारकंडा नदी भी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के वहाँ से बहती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। भाई सरस्वती नदी का मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होना चाहिए वो यमुनानगर होना चाहिए, क्योंकि यमुनानगर वाले एरिया में बहती थी सरस्वती नदी। लेकिन ये कुरुक्षेत्र का इसमें गलत दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर यमुनानगर होगा। ठीक है, क्योंकि यमुनानगर से ही बहती है। और जो इस शहर का एक गांव का नाम है, तो भाई मुस्तफ़ाबाद गांव है जहां से ये बहती है, और वहीं पर इसके साक्ष्य मिले सरस्वती नदी के बहने के। तो उसी मुस्तफ़ाबाद जो है गांव है, उसका नाम सरस्वती नगर के नाम पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर यमुनानगर होगा। ठीक है, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? यमुनानगर में, राजस्थान के मरुस्थलों में, या सतलुज नदी में, या सनीसा झील में? सनीसा झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और ये इसका राइट आंसर तुम्हारा राजस्थान के मरुस्थलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सरस्वती नदी भी है और ये तुम्हारा यमुना नदी भी है। तो राइट आंसर इसका यमुनानगर ज़्यादा हो जाएगा, यमुना नदी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिबद्री से। ठीक है, ऑप्शंस दिए थे पिंजौर से, कलेसर से और या पंचकुला से। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में। आदिबद्री इसका राइट आंसर होगा। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? तो ये पंजाब और हरियाणा के बीच में है। ठीक है, SYL जो नहर का विवाद चल रहा था, सतलुज यमुना लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण या पूर्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व में, और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया हुआ है। नेक्स्ट, घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो घग्गर नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? स्टेनो में आया हुआ है। तो ये राइट आंसर इसका है, यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। ठीक है, ये इसमें कथन सही नहीं है, बाकी ये सारे कथन ठीक हैं घग्गर नदी के बारे में। इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से, बारहमासी नदी नहीं है, और ये एक आंतरायिक नदी है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण। बाकी ये सूखना, नाला, परवाणु, ये पिंजौर, कालका की मौसमी छोटी नदी और ये सारे हैं, लेकिन ये इसका स्रोत नहीं है भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण। इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, पुनरुत्थान करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इसका बोर्ड भी बनाया, बोर्ड का गठन भी किया गया है, और उस बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया गया है, जो हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, उनको बनाया गया है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। 27/12/2 ITI आर्ट और असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर में आया। डांगरी, कौशल्या, यमुना या सरस्वती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौशल्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है। तो कौन से जिले में नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर में आया। हिसार, पानीपत, सोनीपत, करनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। बाकी ये पानीपत, सोनीपत और करनाल यहाँ से ये यमुना नदी इनको टच करते हुए बहती है। नेक्स्ट, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है। दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में बहती है। ठीक है, पूर्वी भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ITI में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है। कौन सी का मतलब असंगत सही नहीं है। तो एस्टेट के PGT पेपर में आया 18/12/2021 को। सरस्वती डांगूस, इंदौरी मेवात की पहाड़ियाँ, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियाँ और टांगड़ी नदी है मोरनी की पहाड़ियाँ। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं। ये वाला ऑप्शन इसमें से गलत है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये असंगत है। ठीक है भाई। तो इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स को यहाँ कवर कर रही है। इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से, मारकंडा शिवालिक की और टांगरी मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है। हरियाणा में हथीनीकुंड बैराज नदी पर स्थित है। HSC दुर्गा शक्ति में आया हुआ है। तो ये यमुना नदी पर है हथीनीकुंड बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी राज्य के किस जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद ये आया हुआ है ITI में। तो इसका पंचकुला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। अम्बाला, पंचकुला, सिरमौर, कुरुक्षेत्र। राइट आंसर पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस के SI मेल पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा इंदिरा गांधी के नाम पर। ठीक है, हरियाणा पुलिस SI के मेल एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में आया है। घग्गर नदी, साहिबी नदी, मारकंडा नदी या यमुना नदी। यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यमुनानगर में है। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। अब कौन सी नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में आया हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है। तो चंपासर ग्लेशियर कौन सी नदी का है। यमुना नदी का। डेंटल में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। घग्गर नदी, साहिबी नदी, महानदी या दोहन नदी। तो महानदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। इसका ये उड़ीसा में बहती है महानदी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी की सहायक नदी है कि एक सहायक नदी है। साहिबी की, इंदौरी की, मारकंडा की या घग्गर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारकंडा नदी की। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इंदौरी नदी का उद्भव के निकट है। तो कहाँ है। इंदौर, कैथल, भिवानी या करनाल में। तो इसका राइट आंसर इसका इंदौर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथन पर विचार करना है। कथन A और कथन B दिया है। तो बताना है ये कौन सा गलत है कौन सा सही है। हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नेल्ली कहा जाता है। और सेकंड कथन दिया, हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो A कथन है वो बिल्कुल ठीक है और B कथन इसका गलत है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित हैं। डेंटल में आया है हाइजीनिस्ट पेपर में। तो घग्गर नदी, यमुना, मारकंडा, सरस्वती। तो राइट आंसर इसका घग्गर नदी हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियों की घाटी द्वारा पृथक है। तो क्या है। घग्गर नदी। घग्गर नदी हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियों की घाटी के द्वारा पृथक की जाती है। घग्गर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। VLDA में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा नाम से जानी जाती थी। साहिब नदी, इंदौरी नदी, मारकंडा नदी या घग्गर नदी। तो मारकंडा नदी को प्राचीन काल में अरुणा नाम से जाना जाता था। जूनियर इंजीनियर सिविल में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। गंगा नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी या सतलुज नदी। गंगा नदी की उपनदी है यमुना नदी। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती है। घग्गर नदी, गोमती नदी, यमुना नदी या इंदौरी नदी। तो गोमती नदी हरियाणा में से
नहीं बहती है, डेप्यूटी रेंजर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? जूनियर कोच फुटबॉल में है, यमुना, दोहन, इंदौरी, घग्गर। राइट आंसर इसका घग्गर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, किस गांव का नाम सरस्वती नगर के नाम पर रखा गया? मुस्तफ़ाबाद। मैंने अभी बताया था मुस्तफ़ाबाद यमुनानगर में पड़ता है। इस गांव के नाम पर ही सरस्वती नगर नाम रखा गया है और यह साक्ष्य मिला है कि मुस्तफ़ाबाद गांव है, यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, तो ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम चेंज किया गया है। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो मारकंडा, साहिबी, यमुना या घग्गर। तो घग्गर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाए, खालिस्तान नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। साहिबी, घग्गर, कृष्णावती या दोहन नदी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ट्रैक्टर मैकेनिक इंस्ट्रक्टर में आया है, घग्गर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है? साहिबी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साहिबी नदी है जो मेवात के पास वाले मेवात की पहाड़ियों में से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानीसा झील तक ले जाया जाता है? सानीसा झील कुरुक्षेत्र में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो टांगरी नदी, दोहन नदी, साहिबी नदी या मारकंडा नदी। मारकंडा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारकंडा नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है? कालेश्वर, बंडीपुर, गिर, सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत हैं, ऐसी एक नदी गंगा, कपिला, टांगरी या कावेरी। तो टांगरी नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता है? रावी, चेनाब, मारकंडा, झेलम। तो मारकंडा नदी इसमें नहीं आती, एसआई के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? साहिबी नदी, डच नदी, दोहन नदी या चेनाब नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी, एसआई के पेपर में आया है। नेक्स्ट, साहिबी नदी वैदिक काल में के नाम से जानी जाती थी? आईआरबी टेस्ट में आया है। कर्णवती, कुमुद्वती, सरस्वती या दृश्यद्वती। तो दृश्यद्वती इसका नाम सही है साहिबी नदी का। ठीक है, वैदिक काल में, पुराने समय में कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी या साहिबी नदी। तो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है कौन सी नदी? सरस्वती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ से वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चंस थे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहें, ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मिलती रहे, जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की हेल्प हो सके थोड़ी बहुत। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।